सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर गंगा चक्र विराजे, सिर पर गंगा चक्र विराजे, सिर पर गंगा चक्र विराजे, सिर पर गंगा चक्र विराजे। गल मोंडल की माला साजे, गल मोदन की माला साजे, गल मोंडल की माला साजे, गल मोदन की माला साजे। और सरपन के हार, और सरपन के हार करेगा कर जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाचर के माते, ओ वाचर के माते, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। जय शंभो। ब्रह्मा दिग्विजय
सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, और करे जय जयकार, करेगा कर जोड़ के। बाबा तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, मैं हूँ दीनन दुखिया वारी, 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 आया हूँ प्रभु शरण तेरी, 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 रखियो लाज रखियो लाज हमारे, करेगा कर जोड़े। बाबा तेरी आरती, त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिवरानी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे, भोले शंकर के पग पावे, 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 पाए सुयस अपार, पाए सुयस अपार, करेगा कर जोड़ के। बाबा तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ
तू सखा त्वमेव त्वमेव वेदा सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन कृतेन शीतलीकरणेन देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतो समीयसे ततो नो वयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। हरि ओम हरि ओम हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परसमृगवराभीते हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादयस्तुतममर्गणव्याघ्रकृत्यं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज छवि भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे श्री जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम कीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करना है। आप सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से उच्च स्वर में कीर्तन का गान करना है।
सिया राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद। सीता के चरणार विंद 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 राम के चरणार विंद। गौरा के चरणार विंद भोले के चरणार विंद। गौरा के चरणार विंद भोले के चरणार विंद। मेरे दो आधार शंभु बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार विंद। मेरे दो आधार भोले बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हर महादेव। नंदी के चरणार विंद हनुमत के चरणार विंद। नंदी के चरणार विंद हनुमत के चरणार विंद। ब्रह्मा के चरणार विंद विष्णु के चरणार विंद। ब्रह्मा के चरणार विंद विष्णु के चरणार विंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक 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 के चरणार विंद। मेरे तो आधार हर महादेव। चरणार विंद नारद के चरणार विंद भक्तों के चरणार विंद राधे के चरणार विंद कृष्णा के चरणार
चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणारविंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणारविंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणारविंद आप सभी को हमारे साथ में भोले शंकर के महामंत्र का जाप करना है। हमारे साथ में आप सभी को बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस महामंत्र को जपने से इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मोक्ष मुक्ति को देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा चिपरा रेवती बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आपकी कॉलोनी में श्री शिव महापुराण दिव्य कथा को चलते चलते आज चौथा दिन है। तीसरा गड़बड़ कैसे हो रही है? अच्छा तीसरा ही दिन है। अच्छा मुझे लगा कि चौथा है। चलो फिर तो तीसरा ही होगा। तो कोई भक्त बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? अच्छा नंदी के कान में नंदी के बारे में बता रहे नंदी के कान में कल की कथा में जो मैया बता रही है कि बिलपत्र पर जाकर के विराम हुई है। नंदी की जन्म कथा, नंदी के जन्म की कथा थी क्या? आप भूल रहे हो। बिलपत्र का व्याख्यान चल रहा था। नंदी की तो पूर्ण हो गई थी। उसके बाद ही जब तो भजन गाया था कि मुझे अपना सेवक रखना मेरे कालों के महाकाल। और जब बिलपत्र की बात चल रही थी, बिलपत्र रूपी महादेव को अपने घर ले जाने की, तो उस समय वो भजन गाया था, त्रिपुरारी मेरे घर आओ ना। बिलपत्र का व्याख्यान चल रहा था। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय ही ततोदयते विवेका। मैंने प्रथम दिवस बताया था कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जब भाग्यों के पुण्य उदय होकर के आते हैं, कितने जन्मों के, तो ही हमको ये कथाएं श्रवण करने के लिए मिलती है। श्रवण करने के लिए तो मिलती है, लेकिन इनको सुनने की रुचि हो पाती है। इनको सुनने की रुचि हो पाती है, क्योंकि इस कथाओं में मन कम लगता है। आज का वो समय है जिसे कलयुग कहते हैं। समय चल रहा है कलयुग का, और लोग कहते हैं कि समय बदल रहा है। समय नहीं बदल रहा, इंसान बदल रहा है। समय तो वही है। सूरज हमेशा पूर्व से उगता था, पश्चिम में जाकर के अस्त होता था। वही वायु, वही हवा, वही जल। बदल कौन रहा है? इंसान बदल रहा है। जिस प्रकार उसको सुविधा मिलती जा रही है, वो बदलता जा रहा है, और भगवान को तो पत्थर समझने लगा है। और ये समझेगा तब तक जब तक उसके पुण्य कर्म है। वो समझता कब तक? जब तक पुण्य कर्म है उसके प्रारब्ध के, और उनका ऐश्वर्य भोग रहा है। जिस दिन पुण्य कर्म नष्ट होंगे, रोड पर आ जाएगा, फिर परमात्मा को पुकारेगा। उस समय परमात्मा को पुकारता है। जैसे पुण्य कर्म होते हैं, एक तरीके का बैलेंस होता है। जैसे हम अपना धन कमाते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, और बैंक में जमा करने के बाद में हम कमाना बंद कर दें। वो जमा हुआ धन है, उसको ही खाते रहे, उसको यूज करते रहे, तो एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। तुमको दोबारा से कमाना पड़ेगा, और दोबारा से धन एकत्रित करने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। ऐसे पुण्य कर्मों का है कि हमने पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, सत्कर्म अर्जित किए हैं, भगवान नाम की पूंजी हमने एकत्रित की है, और वो हमारे खजाने में रखी हुई है। उसके प्रभाव से ये माया का ऐश्वर्य, हमको धन संपदा आदि मिलती है, और उसको भोग रहे हैं, और परमात्मा को भूल गए। सत्कर्म करना बंद कर दिया, भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। वो जब तक है जब तक तुम्हारे पुण्य कर्म नष्ट नहीं हो जाते। जिस दिन पुण्य
पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे, वही कोरोना वाली हालत हो जाएगी। जो लोग कहते थे कि भगवान होते ही नहीं है, उन लोगों ने कोरोना के समय में भगवान को याद किया है कि परमात्मा इस बार बचा ले। घर से निकला तक नहीं है, घर से निकला तक नहीं है। और टीवी के अंदर जिसमें फिल्मी गाने चलते थे उसमें 24 घंटे रामायण चली है। लेकिन वो समय था जब परमात्मा को पल पल याद कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो समय निकला फिर वही प्रवृत्ति लोगों की होने लगी, वही प्रवृत्ति होने लगी और वो चलेगी। कहते हैं ये जो धन है ना, ये जो हम संसार में कमाते हैं, इसको ना तो कोई लेकर के गया था और ना ही कोई लेकर के जाता। जिसे हम कमाते हैं अगर ज्यादा कमा लेते हैं तो उसे दूसरा ही खाता है, दूसरा ही खाता है उसको। क्यों? क्योंकि हम इस माया के पीछे भागते हैं, परमात्मा को छोड़ करके। ऐसा नहीं, जो परमात्मा इस माया का ऐश्वर्य भोगते और परमात्मा को साथ लेकर के चलते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं। जब कौरव और पांडव आपस में युद्ध हो रहा था तो उस समय कन्हैया गए थे पांडवों के पास में। तो एक दिन कुंती मैया ने उनसे भगवान कह दिया, कन्हैया से भगवान कह दिया था। तो कन्हैया बोले बुआ जी तुमने हमें भगवान कहा। बोले लाला भगवान तो तुम हो ही। बोले हम भगवान हैं, चलो आपने कहा हमने मान लिया, तो आप कुछ न कुछ वरदान मांगे। जब आपने हमसे भगवान कहा है तो आप वरदान मांगिए। पांचों पांडवों ने कुछ न कुछ मांग लिया, लेकिन कुंती के पास जब भगवान पहुंचे कि बुआ आप भी मांगिए। कुंती बुआ लगती थी रिश्ते में, बुआ आप भी कुछ ना कुछ मांगिए। कुंती ने अपनी झोली पसार दी। बोले भगवान देना चाहते हो? बोले बिल्कुल दूंगा बुआ, मांगिए तो सही। बोले मुझे कष्ट पे कष्ट, दुख पे दुख, जितने हो सके उतने दीजिए। कन्हैया पीछे हट गए 2 कदम। ये क्या कहती है बुआ? तुम्हारा जीवन देखो कि किसी के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, पाला किसी और ने, और विवाह के बाद में सुख मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन वहां भी आपको सुख नहीं मिला। जिस व्यक्ति के साथ में आपका विवाह हुआ वो पांडु रोग से ग्रसित। आपने जीवन में सुख देखा कहाँ है? और जब सुख मांगने की बारी आई तो आप दुख पे दुख मांगती हैं, क्या कारण है? तो लाला सही बताऊं, अगर मुझे सुख मिल गया और मैं तुझसे सुख मांगूं और तू देगा, लेकिन कहते हैं लोग कि सुख में तुझे भूल जाते हैं, सुख में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो ऐसे सुख का क्या मैं अचार डालूंगी, क्या करूंगी ऐसे सुख को लेकर के जिसमें तेरी याद ना आए। इसलिए लाला मुझे तो दुख पे दुख दे, जो पल पल तेरा स्मरण होता रहे, तेरी याद आती रहे। हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, तो उस परमात्मा से डरना चाहिए। लोग कहते हैं ये तो पोप लीला है, ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। चलो मान लिया कि नहीं होता है, और तुमने अपने ऊपर की तैयारी नहीं की क्योंकि होता ही नहीं है। अगर 1% मिल गया तो तुम वहां क्या करोगे? अगर 5 मिनट भगवान का भजन कर ले, भगवान के भजन का धन इकट्ठा कर ले, आप क्या जा रहा है 5 मिनट के अंदर? मोबाइल में लगे रहो, सुबह से लगेंगे सांझ को रात के 4-5 बज जाए, वो भी व्यर्थ का समय। 5 मिनट भगवान का नाम लेने में क्या जाता है? परमात्मा मनुष्य जीवन में 4 संकेत देता है कि तेरी दिन व दिन उम्र निकलती जा रही है, तू भजन कर ले, तू भजन कर ले। 4 संकेत कैसे देता है पता है? सबसे पहले बाल सफेद करता है। अब तो तेरा बुढ़ापे में कदम रख गया, अब तो तू भजन कर। लेकिन ये सांसारिक जीव है, ये परमात्मा से जिद कर बैठता है, भजन नहीं करता। बढ़िया जाएगा सैलून की दुकान पर, बोले पहले से भी ज्यादा काले कर दे, दोबारा आ जाएगा, परमात्मा कहेंगे कोई बात नहीं। दूसरी घंटी बजाएगा, कहते आंखों की रोशनी कम कर देता। ऐसी बात है ना, आंखों की रोशनी कम करता है, लेकिन जीव कहता है कोई बात नहीं।
हॉस्पिटल जाएगा, बढ़िया चश्मा बनवाएगा, उससे पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखता है। अब तो आंखों में फिट होने वाली व्यवस्था चल रही है, लेकिन भजन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास में धन ऐश्वर्य है, और जिस पर धन ऐश्वर्य का नशा रहता है वो परमात्मा को गिनता नहीं। जब ठोकर लगती है, जब याद आती है, जैसे गुण नदी की कथा सुनाई थी ना आपको, वो भी यही कहता था कि गोप लीला है। और जब सामने साक्षात महादेव को देखा, और वो जब देखा कि महादेव ने कह दिया कि गुण निधि मैं तुझे धन का मालिक कुबेर भंडारी बनाता हूँ, आंखें फटी की फटी रह गई। और मन में गुण निधि कहता है, वारे भोले भंडारी, ऐसे ही नहीं तेरे भगत तेरा गुणगान करते, कुछ बात तो है तेरे अंदर। इधर तीसरी घंटी बजाता है कि दांतों को उखाड़ना प्रारंभ कर देता है, लेकिन जीव नहीं मानता। जाएगा हॉस्पिटल में, पहले से बढ़िया सेट बनवाएगा, जरूरत पड़ी जब लगा ले, नहीं उठा करके जेब में रख ले, लेकिन भजन नहीं करता। और जो चौथी घंटी बजाता है तो कहीं के नहीं छोड़ता परमात्मा। कमर को 3 जगह से टेढ़ी कर देता है, खटिया पर पटक देता है, पड़ा रहे। डॉक्टर के पास में जाता है, बोलती तक बंद कर देता है। डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, तो पता है क्या इशारा रहता है, आवाज नहीं निकलती। पहले तो तूने कनेक्शन जोड़ा नहीं, अब ऊपर देखने से क्या फायदा। इसलिए अपना कर्म करो और परमात्मा को भजते भी रहो। परमात्मा के भजन के लिए कोई स्पेशल समय नहीं चले, स्पेशल समय की जरूरत नहीं है। मैया यशोदा भजन करती थी, अपने लाला का गुणगान करती थी। लाला कहता, वारी मैया मुझे पालने में पटक दिया है और मेरा भजन कर रही है, कुछ भी कर रही है, मैं बारी जाऊं सूरत पे धारी गिरधारी। भजन किसी भी समय किया जाता है, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना, ये झूठा आडंबर जो रचाया, यहाँ पर इतनी बड़ी विशाल कथा हो रही है, ये सिर्फ पोप लीला है, कमाई का सिस्टम है। लोग ये और कहते हैं साहब कमाई का सिस्टम है, लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ हमारी कमाई का सिस्टम है, हमारा धंधा है। सीना ठोक करके कहता हूँ, लोग छल कपट से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, दूसरों को ठग करके, आत्मा दुखा करके, दिल दुखा करके धन लाते हैं, जब अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा परिवार, मेरी नैया भोलेनाथ के नाम से चलती है, भोलेनाथ के नाम से चलती है, मुझे गर्व है। और मेरा सपना है, मेरा लक्ष्य है कि जन जन में शिव महापुराण को पहुंचाना। यूं तो मैं 18 पुराण का वाचन करता हूँ, भागवत मैंने खूब की है अनगिनत, श्रीमद् भागवत खूब कही है मैंने, राम कथा भी कही है, देवी भागवत भी कही है, लेकिन जितना मुझे आनंद शिव महापुराण कथा कहने में आता है वो किसी पुराण में नहीं आता। और जिस दिन से शिव महापुराण भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ा है, उस दिन से दूसरी पुराण कहने का मौका ही नहीं देता। लाला इसी में लगा रहती थी, जागृत किया था। कहते हैं कलयुग चल रहा है, ये कलयुग में ये शिव युग आ गया। कलयुग जरूर है, लेकिन वो नाम का है, इसमें शिव युग चल रहा है। और इस शिव युग को लाने वाले हमारे प्रदीप मिश्रा जी। कौन जानता था पहले इस महापुराण के बारे में? श्रीमद् भागवत कथा सुनते थे, राम कथा सुन लेते, कौन जानता था इस भोले भंडारी, इस अघोरी के बारे में? कोई कहता शमशान में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कैसी भी भ्रांति बना लेता। लेकिन जन्मा दिया प्रदीप मिश्रा जी ने, 80% का कार्य कर दिया उन्होंने इस शिव युग को लाने में। कलयुग में भोलेनाथ ने भी कहा कि प्रदीप मिश्रा जी चिंता मत करो, पीछे से 20% रमाकांत जैसे आ रहे हैं, वो शिवमय बना देंगे दुनिया को। और जिनके हृदय में महादेव जिनके आधार होते हैं, महादेव जिनके आधार होते हैं, उनका तो कहना ही क्या। इधर 4 संकेत मिलते हैं, 3 जगह से कमर टेढ़ी कर देते वो पड़ा रहे। लेकिन जब वो भजन करते हैं, और बुढ़ापे में कभी उम्र भजन नहीं होता। जो कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, भजन की कोई उम्र नहीं है। भजन अगर जवानी से प्रारंभ होता है तो भजन कर सकते हो, बुढ़ापे में भजन नहीं होता।
ओ तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। ओ बंदे राम 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 गाएगा, राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाएगा। बंदे राम 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 गाए जा। हर महादेव। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई, अगर कोई हमारी बुराई करता है, अवहेलना करता है तो घबराना नहीं चाहिए। शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर कोई हमारी बुराई करता है तो हमारे पाप कर्म उसको लगते हैं जाकर के, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई, कौन देगा वहाँ झूठी गवाही, कौन देगा वहाँ झूठी गवाही, कौन देगा वहाँ झूठी गवाही। कौन देगा वहाँ झूठी गवाही, शिव पूछेगा क्या बतलाएगा, शिव पूछेगा क्या खिलाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। बंदे राम 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 गाएगा। पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए, कहते ये मानव देह एक ऐसी देह है, ये मरने के बाद भी किसी काम नहीं आती। इससे अच्छी तो पशुओं का शरीर है, कम से कम उसकी चमड़ी काम आ जाती है। पशु मर करके भी काम आए, 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 तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी बस में हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी बस में हो जाए, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नाम निशान मिट जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, राम 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 राम
दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। तेरी नैया भंवर में डोले तेरी नैया भंवर में डोले। तेरी नैया भंवर में डोले। तेरी नैया भंवर में डोले। फिर भी मुख से तू राम ना बोले। 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 तू अंत समय पछताएगा। तू अंत समय पछताएगा। वंदे राम 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 वंदे राम 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 गाए जा। वंदे राम 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 गाए जा। वंदे राम 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 गाए जा। आप सभी हमारे साथ में उच्चारण कीजिए, आनंद मिलेगा। और उच्च स्वर में बोलना है, जो नहीं बोले उसको पड़ोसी की सौगंध है। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। वैसे मैया इतनी बैठी हैं और हमारे बाबा साहब देखो 100 ग्राम को सो डब्बा, और ये देखो इधर से आवाज आ रही है पर मैयाओं की आवाज नहीं आ रही। अब मैया ईमानदारी से बताना, लड़ाई होती है जब ऐसी आवाज निकालते हो तुम? हाँ? थोड़ा बढ़ा करके बोलो, 250-250 ग्राम अपनी तो घर की सी बात है, भूल चूक लेनी देनी। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। वंदे राम 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 गाए जा। वंदे राम 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 गाए जा। वंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। 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 वंदे वंदे राम राम वंदे राम राम वंदे राम राम। तू तो डूबा हुआ
तो डूबा हुआ वंदे वंदे बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।